इट्स ट्री शाह बाय द लिविंग रॉक। मेरा नाम है अरमान। आज अरमान के साथ आज मौजूद है चंद्र प्रकाश बंसल जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। और बंसल जी शहर के जाने माने आर्किटेक्ट हैं और मुझे ये बात कहते हुए बहुत गर्व सा महसूस होता है कि मैं आपकी सोबत में बैठा हूँ। जब भी कोई शहर की पिक्चर बनती तो उसके अंदर बहुत सारे लोगों के बहुत रोल्स होते हैं, जिसमें आर्किटेक्ट का बहुत बड़ा रोल है कि जो इमारतें होती हैं, शहर का जो एक आकार होता है, उसमें आर्किटेक्ट्स का बहुत बड़ा रोल है। चंद्र प्रकाश जी, हमें अपनी जीवन यात्रा के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। जी बताता हूँ अरमान जी। मेरा नाम चंद्र प्रकाश बंसल है जी। मैं बेसिकली होम टाउन महगाँव में रहता था पहले। मैं वहाँ से मेरे पिताजी ने मेरा एडमिशन कराया ग्वालियर में। मैंने कभी नहीं सोचा था स्टार्टिंग कि मैं आर्किटेक्ट, आई थिंक मैं ग्वालियर में आया, मेरे जो रूम पार्टनर था वो आर्किटेक्ट कर रहे थे, मैं उनके साथ रहा और मेरा बहुत ज़्यादा रुचि थी सिविल में, सिविल वर्क में। एक्चुअली पहले मेरे बड़े पिताजी हैं जो ताऊजी हैं, वो करते थे पहले से, तो मुझे लगता था कि मैं भी सिविल सर्विसेज में जाऊं, मैं कुछ काम करूं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि मैं ऐसा। फिर मैंने सोचा यार सबसे बेस्ट है आर्किटेक्ट लाइन, मुझे चुनना चाहिए। मैं 12th क्लास के बाद मैंने आर्किटेक्ट के बारे में जानकारी ली। देन फिर मैंने नाटा की प्रिपरेशन की थी, नेशनल एप्टीट्यूड आर्किटेक्चर। नाटा से मेरा एग्ज़ाम हुआ एंट्रेंस का। मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम देने इंदौर गया था। बहुत अच्छा हुआ कि मैं एंट्रेंस में निकला। देन मुझे कॉलेज मिला था, ग्वालियर का कॉलेज था, मेरे होम टाउन के पास ही था। मैं ग्वालियर से स्टडी कर ही रहा था पहले से। तो मेरा MITS में सिलेक्शन हुआ। मैंने MITS BR कंप्लीट किया है। उसके बाद मैं सोच रहा था, वर्किंग के साथ साथ मैं एक्चुअली फील्ड वर्क भी करता था। फाइनली फाइनेंशियल क्राइसिस कुछ ऐसे थे, तो मैं वर्किंग करता था और उसके दौरान मैं जॉब भी करता था। VR मैं जो फेमस आर्किटेक्ट है उनके यहाँ मैं काम किया हुआ है। उसके बाद मैं एक्चुअली जब भी किसी के पास जाता था तो आई एम अ बॉस, मैं इस तरीके से ट्रीट करता था। मैं कभी भी जॉब को जॉब के तरीके से नहीं किया है। मैं हमेशा यही सोचता था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, जॉब तो करना ही नहीं है। उसके बाद फिर मैंने कुछ 1 ईयर जॉब किया। मैं सोचता रहा कुछ प्लान करना है करके, ऑफिस के बारे में कुछ ऐसा सोचता रहा कि कहाँ से स्टार्टअप होता है, कैसे स्टार्टअप होता है। थोड़ा यूट्यूब सर्च किए, बहुत सारे आर्किटेक्ट्स से मिला। स्टार्टिंग तो ऐसा होता था, जब मैं कॉलेज में था मैं आर्किटेक्ट्स के पास जाता था, वहाँ 1-2 बार इंटरव्यू भी दिया था। कहीं कहीं बड़े जो आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने मुझे मना भी किया था कि जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक हम आपको नहीं रखेंगे। ठीक है, मैंने रखा। उसके बाद एक आर्किटेक्ट के यहाँ मैं वर्क किया अंडर डिग्री। जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई उसके बाद फिर मैंने खुद का ही प्लान किया कि मैं खुद ही करूँ करके। स्टार्टिंग उतना नॉलेज नहीं था, बहुत प्रॉब्लम्स आई। इस ड्यूरेशन में मैं एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग एक कंपनी भी की थी, जिससे एक्चुअली मुझे आज फील्ड में प्रॉपर तरीके से बात करने का मौका मिला। उसके बाद मैंने फील्ड वर्क बहुत किया। फील्ड वर्क किसी के अंडर में करता था और चलता रहा। कुछ समय बाद मैंने आखिर ऑफिस फिर खोल ही दिया। मेरा ऑफिस का मैंने एक्चुअली CP Vans डिज़ाइनर, मेरा एक्चुअली फर्म का नाम है। और CP Vans डिज़ाइनर आई थिंक मैं भी बहुत सर्च किया कि मैं क्या रखूँ, नाम कैसे रखूँ। फिर मैंने सोचा दिमाग नहीं लगाते हैं, C4 चंद्र, P4 प्रकाश, देन बंसल 4 बंस कर दिया है। मैंने CP Vans डिज़ाइनर अपने नाम के ऊपर फर्म का नाम रखा। उसके बाद मैंने स्टार्टअप जमाया। मेरा ऑफिस है 29 मयूर मार्केट, थाटीपुर, जहाँ मैं बैठता हूँ। और इस जर्नी के साथ साथ मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, स्टार्टिंग मैंने पार्टनरशिप में ऑफिस खोला था। कुछ समय तक मैं उनके साथ
वर्क किया पर नहीं बनी। देन फिर मैंने अकेले ही स्टार्टअप जमाया। देन आज मैं अपने आप पे गर्व महसूस करता हूँ कि हमारे यहाँ सबसे अच्छी चीज़ जो मिलती है वो यही है कि कोई भी व्यक्ति हमारे पास आता है, मैं उसको प्रॉपर तरीके से संतुष्ट करता हूँ। ये था ये थी सीपी बंसल जी की जर्नी अभी तक की, which was quite exciting। कहाँ से कहाँ आप पहुँचे। हम सीपी बंस क्या क्या सर्विसेज देते हैं, किस तरह आप उन सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। सो अभी वो वक्त है जो हमें ब्रेक लेना है, वापस मिलते हैं ब्रेक के उस पार। स्टे ट्यून्ड। देखिए, सुंदर सी एक नायिका ने कहा कि देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना, क्या समा है तू कहाँ है, मैं आई आजा। बस उसमें घर का बहुत बड़ा रोल है कि घर वैसा है कि नहीं जिसमें नायक और नायिका का दिल लगता है कि नहीं, सेंस ऑफ ओनरशिप आती है या नहीं। उसी तरह के जो इमारतें हैं या सिविल इंजीनियरिंग में जो भी सीपी बंसल जी का इंटरेस्ट था उसी में कार्यरत है। हम फिर भी डिटेल में जानना चाहेंगे कि सीपी बंस जो है, सीपी बंस डिजाइनर क्या क्या सर्विसेज देते हैं। जी, मैं बताता हूँ कार्तिक जी। एक्चुअली मैं सबसे पहले जो सर्विसेज है हमारे यहाँ वो है डिज़ाइनिंग प्लस इंटीरियर में भी मैं वर्क करता हूँ और एक्सटीरियर में भी मैं वर्क करता हूँ। इंटीरियर टोटल मैं मॉड्यूलर किचन भी डिज़ाइन करता हूँ, मैं बेडरूम भी डिज़ाइन करता हूँ, ऑफिसेस वगैरह भी डिज़ाइन करता हूँ। एक्सटीरियर में टोटली मैं फ्रंट एलिवेशंस रिलेटेड मॉल्स मल्टीज मैं इस टाइप की टोटली सर्विसेज प्रोवाइड कराता हूँ। और सीपी बंस एक्चुअली मेरा टोटली काम है, मैं विद मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट भी कराता हूँ जी। हमारा डेवलपिंग का भी है जो हम टोटल कराते हैं। अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आता है और मैं नगर निगम ग्वालियर से भी रजिस्टर्ड हूँ, मैं TNCP और नगर निगम ग्वालियर से परमिशन भी कराता हूँ जी। हमारे यहाँ कोई भी क्लाइंट अगर आता है तो सबसे अच्छा है कि बोलते हैं ना एक चेयर पे सब कुछ मिलना, वो मैं सारी चीज़ें कराता हूँ। अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आता है तो उसका TNCP से लेके घर बनने तक या कोई भी कंस्ट्रक्शन पूरा ओवरऑल कंप्लीट होने तक मैं सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। क्या बात है, ग्रेट। अच्छा, फिर भी आम जनता के मन में ये होता है कि अगर हम सीपी बंस पहुँचे तो चाहे उनका प्लॉट है या उनका कोई ज़मीन है या कोई फ्लैट है, ये पूरा प्रोसेस क्या होता है कि कैसे ये पूरा जो प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया जो है उनको एक फर्निश्ड घर मिलने की, इस पूरे प्रोसेस के बारे में जानेंगे आपसे एक ब्रेक के बाद। Stay tuned with us, this conversation will be continued. Hello friends, I'm RJ Arman, this is 1191.9 FM and I'm in conversation with चंद्र प्रकाश बंसल जी, जो कि शहर के जाने माने आर्किटेक्ट हैं और सीपी बंस डिजाइनर करके इनका एक फर्म है और बाकायदा पूरा रजिस्टर्ड है और खूब सर्विसेज यहाँ पर मिलती हैं। मैं एक आम आदमी के एंगल से ये जानना चाहूँगा, आम जनता के एंगल से जानना चाहूँगा कि कोई एक इंसान जो कि ख्वाब बुनता है कि उसका एक अपना प्यारा सा घर होगा, तो वो अगर सीपी बंस आता है तो उसका क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से वो प्रक्रिया शुरू होती है और उसको एक फर्निश्ड घर मिलता है। जी, मैं बताता हूँ ऐसे जी। सबसे स्टार्टिंग कोई भी अगर घर चाहता है तो किसी जगह अगर सर्च करता है, सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा जो मेरा एक्सपीरियंस है कि वो कभी भी अगर घर चाहता है तो कोशिश करे कि अगर वो सिटी के नियर अबाउट जाना चाहता है तो सबसे पहले कॉलोनी को चेक करे कि वो फॉर्म 4 कॉलोनीज है या नहीं, जो रजिस्टर्ड कॉलोनीज है या नहीं, जो नगर निगम से एक्चुअली अप्रूवल है या नहीं है। सबसे पहला अगर वो अप्रूवल नहीं है तो कोशिश करें, प्लस वहाँ का वातावरण चेक कर लें या फिर वहाँ जो रह रहे हैं पहले से व्यक्ति वो लोग, वो उनका वातावरण चेक करें कि वो कहाँ से है, अर्बन है या रूरल एरिया से है, सबसे पहला। उसके बाद अगर किसी व्यक्ति को घर बनाना है या कुछ है, वो हम सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते ही हैं।
अगर कोई कॉलोनी रजिस्टर्ड है तो वो व्यक्ति मेरे पास आए, मैं उसका नेगेटिव परमिशन प्लस डिज़ाइनिंग इंटीरियर टोटल में वर्क कराता हूँ, तो मैं वो चीज़ में उसको संतुष्ट कर पाऊँगा। ग्रेट ग्रेट। जी। तो मतलब इस तरह देखा जाए तो वो आएगा तो लीगैलिटी से लेकर उसको एग्जीक्यूट करने से लेकर परमिशन से लेकर और फिर एक्सटीरियर इंटीरियर तक सब कुछ उसे जी यहाँ मैं टोटल सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता ग्रेट। ये तो बड़ी कमाल बात है, मैंने खुद भी कभी सोचा तो मैं आपके दरवाजे जरूर आऊंगा। हूँ। जरूर दोस्तों ये कॉन्वर्सेशन जारी रहेगा चंद्र प्रकाश बंसल जी के साथ। मेरा नाम अरमान है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद और ब्रेक के उस पार जानेंगे कि यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या है, यूएसपीज क्या है, सीएसपी सीएस बेंज सीबी बेंज जी। सीबी बेंज डिजाइनर जी। ये बड़ा क्लासिक नाम है। सीबी बेंज डिजाइनर के यूएसपीज क्या हैं और क्यों यहाँ विजिट जरूर करना चाहिए अगर आपका एक अच्छा घर बनाने का ख्वाब है। तो जानेंगे चंद्र प्रकाश बंसल जी से एक ब्रेक के बाद। बहुत साल पहले एक हिंदी फिल्मी हीरो ने कहा, ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना होगा तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। क्योंकि अपनी नजर से जो अपना घर नजर आता है उसमें जो अपनापन होता है और दरो दीवार पर जो आपके ख्वाब देखते हैं कि आपने कभी ख्वाब देखा था एक अच्छे घर का, एक सुंदर घर का आपने सपना देखा था, वो सपना जो पूरा होता है चंद्र प्रकाश बंसल जी जैसे आर्किटेक्ट्स के थ्रू पूरा होता है। हमको बताइए कि जो ये सीबी बेंज डिजाइनर जो आपकी फर्म है, इसकी यूएसपीज क्या है, इसकी खासियतें क्या है कि मार्केट में अगर बहुत ढेर सारे लोग भी हों तो इस एक ब्रांड के साथ जनता का भरोसा क्यों होना चाहिए? जी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक चीज़ कह पाऊँगा कि मार्केट में मैं पिछले 3 से 4 साल से हूँ। मेरा ऑफिस इस्टेब्लिश 4 साल पहले स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले मैं कह पाऊँगा कि मेरे यहाँ जो भी क्लाइंट आता है मैं उससे ज़्यादा नहीं 10 मिनट या 15 मिनट टोटल वर्किंग करता हूँ या उससे बातचीत करता हूँ। उसके बाद वो जाने की कोशिश नहीं करता है। आई थिंक वो मेरे से बोलते हैं, मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि बोलते हैं कि सर मैं बहुत सारे आर्किटेक्ट से मिला हूँ, बहुत सारे बड़े बड़े आर्किटेक्ट से मिला हूँ जो ग्वालियर के माने हुए आर्किटेक्ट जो एक्सपीरियंस होल्डर, वो बोलते हैं क्लाइंट्स कि बंसल जी मैं आपसे 10 मिनट या 15 मिनट मिला, आपका जो बताने का जो आपका समझाने का तरीका है ना वो बहुत सही है, बहुत सही है। मैं एक्चुअली प्रॉपर तरीके से आप प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, प्रॉपर तरीके से आप समझाते हैं, हिंदी में समझाना है या फिर इंग्लिश में समझाना है, जो भी प्रॉपर तरीके से आप समझाते हैं। दूसरा मैं बोल पाऊंगा सर हमारे यहाँ जो सबसे बेस्ट है वो मैं अनलिमिटेड प्लान्स रखता हूँ। मतलब कोई व्यक्ति अगर आया है अपना सपनों का घर बनाने के लिए तो सबसे पहले तो मैं क्लाइंट की सुनता हूँ प्रॉपर कि एक्चुअली वो चाहते क्या है, उनके दिल में है क्या, वो किस टाइप का प्लान चाहते हैं, सबसे पहला। उसके बाद मैं सुनने के बाद उसको दिमाग में रिलीज करता हूँ, उस प्लान में मैं पुट करने की कोशिश करता हूँ कि ये प्लान जो क्लाइंट चाहता है उस तरीके से मैं दे पाऊँ। फिर वास्तु के अकॉर्डिंग मैं उसको क्रिएट करता हूँ। उसके बाद मैं उसमें अनलिमिटेड लिमिट्स रखता हूँ कि कोई लिमिट नहीं है मेरे प्लान की। जब तक क्लाइंट चाहता है सेल्फ संतुष्टि, जो पॉसिबिलिटीज हैं, ये नहीं कि क्लाइंट बोलता है उस तरीके से ही गलत गलत रख दिया, नहीं सर, उसको प्रॉपर तरीके से मैं भी चेक करूंगा। प्लस क्लाइंट कुछ माइनर मिस्टेक्स भी अगर वो चाहता है, जब तक वो फाइनल नहीं करेगा प्लान, जब तक मैं चेंजेस करूंगा। अनलिमिटेड प्लान्स मतलब संतुष्टि 100% हमारे यहाँ मिलती है, सबसे पहला। दूसरा जो वर्ड है कि सर बॉडी लैंग्वेज जो बोल पाए या बात करने का जो नज़रिया है, सर मैं हर क्लाइंट को प्रॉपर टाइम देता हूँ। और सर मेरे से अभी तक का ये रिकॉर्ड में जो बोल पाऊँगा, मेरा जो सेल्फ एक्सपीरियंस है कि मेरे जो क्लाइंट पहले से स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं
वो आज 3 साल का क्लाइंट मेरे पास रिटर्न 3 साल बाद भी आ जाता है कि सर मैंने आपसे नक्शा बनवाया था उस टाइम, और मैं सर आज मेरा घर बन गया है, मैं उस घर में रह रहा हूँ, प्लस आज मैं दूसरे भाई को लेके आया हूँ, मैं अपनी बाइक पे बिठा के अपनी पेट्रोल चला के, सिर्फ इसलिए कि उनको मैं प्रॉपर प्लेटफॉर्म और प्रॉपर आर्किटेक्ट मैं उनको सजेस्ट कर सकूं। थैंक यू सो मच, आप मेरे पास आए। मैं कभी कभार क्लाइंट को भूल भी जाता हूँ जो 3 साल पहले मिला था, 2 साल पहले मिला था, वो मुझे बताते हैं कि सर आपने ऐसे ऐसे बताया, और सर हमारे यहाँ सबसे अच्छा है जो, मैं तो खुद काम करते, मेरे यहाँ वर्कर भी हैं जो काम करते हैं, सर सबसे अच्छा जो है, मैं मोस्टली प्लान्स में कोशिश करता हूँ कि क्रिएट सबसे पहले मैं खुद प्लान बनाऊँ हर प्लान को, और हमारे यहाँ जो सबसे अच्छी चीज है वो है कि हम हर प्लान को न्यू तरीके से बनाते हैं। मैं कभी भी किसी प्लान को उठा के देने में से नहीं करता कि मेरे पास मैंने 20/40 का प्लान पहले से ऑलरेडी बनाया है, और सेम कस्टमर सेम रिक्वायरमेंट लेके अगर मेरे पास आया है दोबारा, तो मैं उस प्लान को उसको सजेस्ट नहीं करता। मैं उस क्लाइंट के अकॉर्डिंग उस प्लान को दोबारा क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ कि कुछ नया मुझे भी मिले, प्लस मैं क्लाइंट को दूंगा जी। और उसके अलावा मैं आपको बताऊं, बस टोटली प्लान मैं खुद प्लान करता हूँ, देन फिर उसके बाद वर्किंग ड्राइंग्स मैं लड़कों से बनवाता हूँ, फिर उसको मैं चेक करता हूँ, देन मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ। प्लस इसके अलावा मैं मल्टीज वगैरह मैंने बनाई है, मैंने यहाँ पे भी काम किया है, ग्वालियर में 3-4 हॉस्पिटल्स बनाए हैं, और 2 मैंने मल्टीज भी बनाई है जी। और मैं प्लान्स की बात करूँ, छोटे छोटे हाउस प्लान है, वो मोर देन 500 to 700 मैं प्लान्स सेल्फ बना चुका हूँ। हाँ, 500 से 700 प्लान में, बल्कि मोर देन अबव मैं बना चुका हूँ खुद से प्लान करके। क्या जी, तो प्लानिंग का मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है, प्लस इसके साथ साथ मैं प्लॉटिंग के भी नक्शे बनाता हूँ। मेरा टोटल काम है जमीन मेजर करा के, सर्वेयर मेजर करके मैं प्लॉटिंग्स भी काटता हूँ, जिसमें मैं प्लॉट्स बना के क्रिएट करता हूँ कम जगह के अनुसार, उसको मैक्सिमम प्लॉट एरिया मिले, प्लस मैक्सिमम पार्क एरिया मिले, और रोड भी बेटर कर सकते हैं। अच्छा, फिर भी एक नॉर्मल जो इंसान होता है, काम भारतीय नागरिक जो होता है, किन बातों का ख्याल रखे जब वो नया घर बनवाने की प्रोसेस में ही नहीं? So, be with us. This is Lemon 91.9 FM. I'm Arman in conversation with Chandra Prakash Bansalji, जो कि शहर के जाने माने आर्किटेक्ट हैं। We'll be back after this break. My dear friends, I'm RJ Arman. This is Gems of Gwalior. The show of this magnitude is available only on Lemon 91.9 FM. Chandra Prakash Bansalji आज हमारे मेहमान हैं, और CB Vans डिजाइनर करके उनका जो फर्म है, वो मतलब सफलता की और भरोसेमंदी की अपने आप में एक मिसाल है, और उसी तजुर्बे की बदौलत मैं आपसे ये सवाल पूछ पा रहा हूँ, क्योंकि आपने बताया कि काफ़ी तजुर्बा है, आपने काफ़ी चीज़ें डिज़ाइन भी की हैं, बनाई भी हैं, निर्माण किया है। एक आम भारतीय नागरिक, या ये कह लें कि ग्वालियर का नागरिक जो या आसपास के डबरा बीर मुरैना के इलाके हैं, यहाँ पर कोई अपना ख्वाब बुने कि उसका अपना घर होगा, तो किन बातों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए वो हमारे लिसनर्स और ऑडियंस को? मैं बता देता हूँ, सबसे पहले जो उसको स्टार्टिंग में रखना है वो है वातावरण, कि एक्चुअली हम प्लान कहाँ पे कर रहे हैं, प्लस पॉपुलेशन, कि एक्चुअली जिस जगह मैं रहने जा रहा हूँ वहाँ पे लोग कैसे हैं, कि कोई व्यक्ति अगर जॉब पर्सन है, अगर वो रूरल एरिया में या गांव वाले एरिया के लोग जो आके रहने लगे उस जगह में रहने, तो पॉसिबल नहीं है, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। सबसे पहले अगर वो कॉलोनी के अंदर जा रहा है, किसी कॉलोनी में प्लान कर रहा है प्लॉट, तो सबसे पहले उसको धैर्य रखते हुए उसको यही देख लेना चाहिए कि वहाँ के लोग रह रहे हैं, उसके आड़ पड़ोस, जो पड़ोस में जो लोग रह रहे हैं, उसके जो नियर अबाउट लोग रह रहे हैं, वो लोग कैसे हैं,
सबसे पहला, उसके बाद उसको जहाँ पे भी प्लान कर रहा है वो प्लान फाइनल करे, देन प्लॉट ले या फिर मकान ले, जो भी है। सबसे पहले उनको ये चीज़ दे देना चाहिए कि वहाँ पे लोग कैसे हैं, प्लस वहाँ से जो आने जाने का वो चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि मार्केट कितनी दूर है, प्लस इसके साथ साथ कि जो आने का, मान लो कॉलोनी तो प्रॉपर है, ठीक है, पर वो मार्केट से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। बीच में जो व्हीकल अगर आने जाने की साधन की प्रॉब्लम है तो वो मैं कह पाऊंगा कि इस चीज़ को बहुत बड़ा ये रीज़न है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें। प्लस आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ हो रही हैं, इन चीज़ से एक चीज़ का जरूर ध्यान रहे। और लोग आजकल वैसे अवेयरनेस तो हो ही रहे हैं, स्वाभाविक है, तो कोशिश करें कि नियर प्लान करें, सिटी से नियर ही प्लान करें। अगर बाहर प्लान कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट है कि वो साधन का जरूर हो। So these are the things you have to keep in your mind while dreaming about your house, your home. हम एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये है 91.9 Welcome back, friends. Every good thing comes to an end, sadly. और ये कॉन्वर्सेशन भी अब उसी पड़ाव पर आ चुका है कि हम एक दूसरे को बुलाते हैं। उससे पहले एक मैसेज आप कहेंगे शेयर करेंगे। मेरा नाम चंद्रप्रकाश बंसल है। मेरा ऑफिस जो एड्रेस है CP Worlds डिजाइनर, 29 मयूर मार्केट, 34 नियर ओल्ड बसंत टॉकीज। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8269 010247। एक बार और 8269 010247। अगर ज़्यादा विजिट किसी को करना है तो मेरी ईमेल आईडी भी है, प्लस गूगल पर मेरी आईडी www.cpworldsdesigner.com, वहाँ पे भी आके विजिट कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर सर्विसेज दे सकता हूँ और आप आइएगा, वेलकम है आपका। मैं आपको 100% संतुष्ट करने की कोशिश है, 100% संतुष्ट भी करूँगा। आप आइए, मोस्ट वेलकम। और होपफुली आपको भी अच्छा लगा हो। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मेरी शुभकामनाएं हैं कि जो CP Worlds डिजाइनर है ये बड़ा सफलता हासिल करे और बहुत कामयाबी आपको मिले और शहर को एक अच्छी शक्ल प्रोवाइड कराने में आपका तो दोस्तों ये थे CP Worlds डिजाइनर से चंद्रप्रकाश बंसल जी। अब ये संस्करण यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट एडिशन ऑफ कॉलेज में हम जब मिलेंगे।